Hello. The notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended today. For more detail, please press 1. For customer service, please press 0. Namaskar. यह भारत. In order to ensure your rights and interests, the entire. हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से धवल मिश्रा बात कर रहा हूँ। बताइए क्या सहायता कर सकते अरे वो भी कोई कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, कोई मिसयूज हो रहा है आपके फोन का। ओके, आपको ये कॉल आई थी कि आपका नंबर बंद हो जाएगा। एक मिनट जरा होल्ड करिए। अच्छा बताइए। हाँ जी, हाँ, तो क्या करना बताइए। जी सर, मैं सिस्टम के द्वारा जानकारी चेक करके आपको बता देता हूँ कि क्या इशू आ रहा है आपका। काइंडली अपना शुभ नेम कंफर्म कीजिएगा। राजेश यादव। राजेश यादव। और ये कॉलिंग नंबर आपका पर्सनल नंबर है? हाँ। ओके सर, मैं सिस्टम के द्वारा जानकारी चेक करके आपको बता रहा हूँ कि क्या इशू आ रहा है। मेरे साथ कॉल पे बने रहिएगा। अच्छा। यस सर, हेलो। हाँ जी, हेलो जी सर, कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो कॉल्स हैं वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड होती हैं। तो सर काइंडली आप किसी शांत जगह पर रह के बात कीजिएगा जहाँ पर शोर ना हो, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपकी सहायता कर सकूँ। हम अकेले हैं, एकदम शांत है, कोई यहाँ पे शोर। ओके सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉल आपको क्यों रिसीव हुई है। सर जैसा कि मैं सिस्टम में जानकारी देख पा रहा हूँ कि 2 घंटे के भीतर आपकी तमाम सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। एक मिनट होल्ड करिए भैया। हेलो, हाँ बताइए। जी सर, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसा कि मैं सिस्टम में जानकारी देख पा रहा हूँ कि 2 घंटे के भीतर आपकी तमाम सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। अच्छा, क्यों? सर इसका कारण यह है कि हमें न्यू दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपने 11 दिसंबर 2024 को एक न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था। मोबाइल नंबर है 8800055273। इस मोबाइल नंबर से वायलेशन की गई है जो कि इलीगल है अंडर टेलीकम्युनिकेशन लॉ के। इसीलिए 2 घंटे के भीतर आपकी तमाम सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। तो इससे मेरा क्या हुआ? मैंने तो किया नहीं कुछ। तो 11 दिसंबर को ये नंबर आपने रजिस्टर नहीं किया था, जो नंबर मैंने अभी आपको बताया? नहीं, हमने तो नहीं किया सर। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये नंबर आपके नाम पे 11 दिसंबर 2024 को रजिस्टर्ड हुआ है फ्रॉम एयरटेल स्टोर, शॉप नंबर 39, ग्रीन पार्क मार्केट, न्यू दिल्ली से। और इस नंबर का असामान्य उपयोग किया गया है। जनता की तरफ से बहुत सी कंप्लेंट्स हुई हैं इस नंबर के अगेंस्ट साइबर क्राइम में। इसलिए साइबर क्राइम की तरफ से हमें ये नोटिस भेजा गया था कि आपके नाम पे जितने भी नंबर रजिस्टर्ड हैं वो सारे नंबर बंद किए जाएं। तो इसलिए सर हमने आपसे कांटेक्ट किया ताकि हम कंफर्म कर सकें कि ये नंबर आप खुद यूज कर रहे हैं या आपके नाम से कोई और यूज कर रहे हैं। मैंने तो लिया नहीं नंबर ही। तो आपने ये नंबर रजिस्टर नहीं कराया और ना ही आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, हमें नहीं जानकारी। ओके, बट सर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब न्यू सिम कार्ड रजिस्टर्ड करता है तो सर उसके लिए आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा सर किसी भी व्यक्ति के नाम पे कोई भी नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है और आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं? कि आधार कार्ड तो कॉपी यहाँ वहाँ आदमी लगाता रहे, कहीं से ले ली होगी। ओके, तो आप 100% इस बात पे श्योर हैं कि ये नंबर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया? नहीं, हमने नहीं कराया। ओके, तो सर इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, तो सर आप मुझे ये बताइए, आपका आधार कार्ड कभी किसी पब्लिक प्लेस पर गुम हुआ है? देखिए, गुम तो नहीं हुआ है, लेकिन भाई कई जगह कॉपी मांगी जाती है, कहीं पर कुछ काम पड़ा तो वहाँ पे आधार कार्ड दे दिया जाता है, उसकी कॉपी निकाल लेते हैं हम लोग, फोटो स्टेट कर लेते हैं, ये होता है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके अलावा सर आपने कभी अपने आधार कार्ड का उपयोग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया हो, लाइक टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, अब वो तो या जहाँ ऑनलाइन जरूरत किसी ऐप पड़ती है तो वगैरह वहाँ पे से डालना लोन ही के लिए पड़ता अप्लाई है। किया हो? देखिए, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ तो डालना ही पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स में डालना पड़ता है ना, कई जगहों पे जरूरत पड़ती है तो वहाँ तो डालती, तो यूज करता ही आदमी, सभी करते हैं, हम ही थोड़े। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैंक्स वगैरह में यूज पड़ता है, इनकम टैक्स में, इंश्योरेंस वगैरह के लिए। जी, मुख्तलिफ जगहों पे इंसान को अपने आधार कार्ड की फोटो कापी जो है वो डालनी पड़ती है। जी, तो सर नेक्स्ट आपने जब कभी भी अपने आधार कार्ड का उपयोग किसी भी पर्पज के लिए किया, तो सर जब कभी भी आप अपने आधार कार्ड की फोटो कापी किसी भी पर्पज के लिए कहीं भी सबमिट करेंगे तो सर उस पर मेंशन कीजिएगा कि आप इसको किस पर्पज के लिए सबमिट करें। और आधार कार्ड की बैक साइड पे जो QR कोड होता है, QR कोड पे सर आपने क्रॉस का निशान लगा के सबमिट करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको स्कैन ना कर पाए। ठीक है सर? अच्छा, ऐसा करना पड़ता है? तो सर ऐसा कीजिएगा ताकि जी सर, आप अगर बैंक में सबमिट कर रहे हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, उस पर आप नोट लिख दीजिएगा कि ओनली फॉर बैंक पर्पज। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए अगर दे रहे हैं उस पर लिख लीजिएगा कि ओनली फॉर इंश्योरेंस पर्पज।
ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज नहीं होगा इन फ्यूचर, कभी भी कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। और QR कोड होता है, उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा सर। ठीक है, ये तो आपने अच्छा बताया, नहीं तो क्यों बैंक ने तो कभी बताया नहीं हम लोग को सब। चलिए सर, आज हमने आपको बता दिया ना, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आगे ध्यान रखेंगे। जी सर, तो ये प्रश्न सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सर आपकी सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी जो आधार इंफॉर्मेशन है वो किसी द्वारा लीक आउट हुई है और किसी और व्यक्ति ने आपके आधार कार्ड को यूज करते हुए ये नंबर रजिस्टर्ड किया और इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज की हैं। मैं इस बात पे सर 100% श्योर नहीं हूँ, बट सर हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया गया हो, क्योंकि सर हमारे पास इस तरह के केसेस पहले भी आ चुके हैं जहाँ किसी के आधार कार्ड का मिसयूज होता रहा है और उसको इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जाता रहा है। लेकिन एक बात ये है कि उसमें आप बता रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन वगैरह भी लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। थंब इम्प्रेशन कैसे कोई दे देगा हमारा? जी सर, इस बारे में तो सर मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं कि आपने ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं कराया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये तो सर फिर आप ही बता सकते हैं, या तो फिर वो बंदा बता सकता है जिसने ये नंबर रजिस्टर्ड कराया, या फिर वो बता सकता है जिसने इसको करके दिया। क्या करें? जी तो सर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 घंटे के भीतर आपकी जो सेवाएं हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो सर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड ना किया जाए और साइबर क्राइम की तरफ से आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप 2 घंटे के भीतर न्यू दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेंट लॉन्च करिए और उनको बताइए कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके आधार कार्ड को यूज करते हुए किसी व्यक्ति ने ये नंबर ओपन किया और इससे इलीगल एक्टिविटीज किए गई जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तो कंप्लेंट लॉन्च करके सर आप उनसे क्लेरिफिकेशन लेटर लेंगे और उस क्लेरिफिकेशन लेटर की एक कॉपी जो है हमारे ऑफिस में आपको हमें मेल करनी होगी। तो वो क्लेरिफिकेशन लेटर हमें रिसीव होगा तो आपकी जो सेवाएं हैं उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपकी तमाम सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाएंगी। जरा नंबर फिर से बताइए भैया, वो कौन सा नंबर है? जी सर 88-000 जी 55-273 जी। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है भाई, जब हम गए नहीं है तो कैसे कोई कर लेगा इसका? लेकिन हम तो सर 2 घंटे के भीतर 2 घंटे के भीतर हम कैसे करेंगे? जी आप इस वक्त कहाँ पर हैं? इस वक्त हम कानपुर में हैं। कानपुर में। तो कानपुर से न्यू दिल्ली कितना टाइम लगता है? मान के चलिए 7-8 घंटे तो लगेंगे ही। ओके, तो सर अगर आपके लिए सर फिजिकली न्यू दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है, तो सर मैं आपकी सहायता के लिए आपको इसका एक उपाय और बता देता हूँ। बताइए। जी सर, इसका दूसरा उपाय ये है कि मैं आपकी कॉल अपने इमरजेंसी हॉटलाइन के थ्रू न्यू दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भी लॉन्च कर सकते हैं सर। तो अगर आपको ऑनलाइन इस समस्या का हल निकालना है तो मुझे बताइए, मैं आपकी कॉल कनेक्ट करवा दूंगा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। तो मतलब ये 2 घंटे वाली कार्रवाई तो नहीं होगी फिर? जी सर, आप ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, उनको सारी सिचुएशन बताएंगे, ठीक है, तो कंप्लेंट लॉन्च करके ठीक है उनसे एक क्लेरिफिकेशन लेटर मिलेगा आपको सर। अच्छा, मतलब जाना नहीं पड़ेगा? क्योंकि जी सर, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ये नंबर रजिस्टर नहीं कराया, ना ही आपको इसके बारे में कोई जानकारी है, तो सर अगर आप 100% इस बात पे श्योर हैं तो सर फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो कैसे क्या करें हम बताइए? तो करना चाहेंगे आप कंप्लेंट ऑनलाइन? मतलब हमें यहीं बैठे बैठे हो जाएगा? जी सर, कॉल पे मैं आपकी कॉल पे हो जाएगा? आप जी। अच्छा, तो हाँ फिर कर ही दीजिए, और क्या। आपका क्या नाम भैया? सर तो मैं आपकी जी सर, मेरा नाम धवन मिश्रा है, मैं आपकी कॉल कनेक्ट करवा देता हूँ सर। तो ऐसा कीजिए सर, आप अपने पास कोई पेन और पेपर रखिए। मेरे पास इस केस के रिलेटेड कुछ जानकारी है, वो जानकारी आप अपने पास नोट कीजिए, 3-4 पॉइंट है। अच्छा, वो जानकारी कंप्लेंट लॉन्च करने में आपकी सहायता करेगी सर। पेन पेपर है आपके पास? बताइए। जी सर, तो सबसे पहले सर नोट कीजिए नोटिफिकेशन यूनिट। जी नोटिफिकेशन यूनिट। जी नोटिफिकेशन यूनिट का ट्राई, TRAI ट्राई, जहाँ से आपको कॉल की जा रही है, जहाँ से आपको नोटिफाई किया गया। अच्छा, ट्राई जी, TRAI। जी सर, उसके बाद नोट कीजिए सर ईमेल आईडी। जी सर, ये हमारे ऑफिस की ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी नोट कीजिए AP@try। AP फॉर एप्पल, P फॉर पेन, AP @try .gov.in INN। हाँ, एक मिनट भाई साहब, जरा सा होल्ड करेंगे आप, है ना? कोई गेट पे आया, जरा मैं उनको 1 मिनट बता दूं कि आप मतलब कोई पता नहीं कौन है, तो मैं 1 सेकंड आप होल्ड करिए बस। ओके, हाँ भैया बताइए। जी सर, तो ईमेल आईडी नोट कर ली आपने सर? एक मिनट। हाँ, AP@trai.gov.in। जी सर, उसके बाद नोट कीजिए सर डॉक्यूमेंट नंबर, जो डॉक्यूमेंट हमें साइबर क्राइम की तरफ से भेजा गया था उस डॉक्यूमेंट का नंबर। कौन नंबर बताइए? जी, डॉक्यूमेंट नंबर था PROC/0012 जी 89 658। अच्छा,
ठीक है जी सर। उसके बाद सर नोट कीजिए मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ, वो तो नंबर हमने नोट कर लिया था, 8800055273। ओके सर। इसके बाद सर नोट कीजिए इस मोबाइल नंबर की एप्लीकेशन डेट, जिस डेट को ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है, 11 दिसंबर 2024। रजिस्ट्रेशन डेट, एप्लीकेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट। यस सर। अच्छा जी, क्या डेट बताइए? 11 दिसंबर 2024। ठीक है जी। उसके बाद सर नोट कीजिए एप्लीकेशन लोकेशन, जिस लोकेशन से सर ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ। लोकेशन, जी सर। लोकेशन है एयरटेल स्टोर, एयरटेल स्टोर, शॉप नंबर 39, 39। ग्रीन पार्क मार्केट। कौन सी मार्केट है? ग्रीन पार्क मार्केट, ग्रीन हाँ, पार्क मार्केट, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हो गया सर? एक मिनट, हो गया। जी सर। उसके बाद सर इस लोकेशन का पिन कोड नोट कीजिए सर। पिन कोड है 110016। 110016। जी। और लास्ट पॉइंट नोट कीजिए सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जी। सब्जेक्ट है आधार ID मिसयूज। आधार ID मिसयूज। हाँ कर लिया। हो गया सर? जी ओके सर। ये जो सारी जानकारी सर आपने नोट की है, तो सर काइंडली आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर मेरी तरफ से या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, ताकि जब आप साइबर क्राइम से बात करें तो कंप्लेन लॉन्च करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बोले। जी सर। तो काइंडली रिपीट कीजिए सर, क्या नोट किया आपने? नोटिफिकेशन यूनिट TRAI, email Yes. ap@tr.gov.in, doc number PROC/00128968, mobile number 8800055273, registration date 11/12/2024, application location Airtel Store, shop number 39, Delhi Park Market, New Delhi 110016, subject आधार ID misuse। ओके सर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सर आपने बिल्कुल करेक्ट नोट कर लिया है। तो सर अब मैं आपकी कॉल कनेक्ट करवा रहा हूँ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। तो सर आप मुझे ये बताइए, आपको पता है कंप्लेन कैसे लॉन्च करनी है, या मैं आपको गाइड कर दूँ? नहीं, हमें नहीं पता। जी। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ सर। तो जब आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे, उनको बताइएगा कि आपको ट्राई से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बताया है कि न्यू दिल्ली के अंदर मेरे आधार कार्ड को यूज करते हुए किसी व्यक्ति ने एक मोबाइल नंबर ओपन किया और उस मोबाइल नंबर से इलीगल एक्टिविटीज की गई, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है कि ये नंबर मेरे आधार कार्ड पे कैसे रजिस्टर्ड हुआ और किस व्यक्ति ने मेरे आधार कार्ड का मिसयूज किया। तो मैं इसकी कंप्लेन लॉन्च करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज कौन कर रहा है। अंडरस्टैंड सर? जी सर। और ये जो जानकारी आपने नोट की है सर, ये जानकारी आप उनको बताइएगा। ये डॉक्यूमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन लोकेशन, ठीक है, ये सारी जानकारी आपने उनको बतानी है। और उसके बाद सर सबसे ज़रूरी बात आपने याद रखनी है, जब आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे उनको बताइएगा कि एक क्लैरिफिकेशन लेटर इशू करें और उसकी एक कॉपी हमारे ऑफिस में सेंड करें। ये जो ईमेल आईडी आपने नोट किया है, ये ईमेल आईडी आप उनको देंगे, इस पे वो हमें सेंड कर देंगे। क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन लेटर हमें रिसीव होगा तो आपकी जो सेवाएं हैं उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड सर? अच्छा, ठीक। ओके। तो सर उसके बाद सर आपने उनको ये भी बताना है कि क्लैरिफिकेशन लेटर की एक कॉपी आपको भी सेंड करें, वो आप अपने पास एविडेंस के तौर पर सेव रखिएगा। इन फ्यूचर अगर दोबारा इसकी वजह से कोई समस्या आती है तो आप एविडेंस के तौर पे वो दिखा पाएंगे कि आपने इसकी ऑलरेडी कंप्लेन लॉन्च की हुई है, आपका इस केस से कोई संबंध है। ठीक है, समझ आ गई सर बात सारी? हाँ, क्लैरिफिकेशन लेटर की एक कॉपी आपको भेजनी और एक हम रख लेंगे। जी सर। तो अब मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ सर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। कॉल ट्रांसफर करने से पहले सर मैं आपसे एक परमिशन चाहूँगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि हमारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, तो सर क्या मुझे कॉल रिकॉर्डिंग पे एक बार इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप 100% इस बात पे श्योर हैं कि ये नंबर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया था? क्योंकि सर ये कॉल रिकॉर्डिंग में एविडेंस के तौर पर साइबर क्राइम को फॉरवर्ड करूंगा, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी आपकी सहायता करेगी सर। जी बिल्कुल ठीक है, हमने नहीं कराया। ठीक है सर। तो मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करूँ, आप कंप्लेन लॉन्च करिए और सारी जानकारी आप उनको बताइएगा और अपनी सारी सिचुएशन उनको बताइएगा। ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। ओके सर, धन्यवाद। Hello, welcome to Delhi Police Headquarters. To guarantee your interest, your call will be recorded. Your line is connecting. Please wait. दिल्ली साहब, हेलो हेलो, दिल्ली साहब, व्हाट हैपेंड? अरे सर, ऐसा हुआ है कि कोई ट्राई से मेरे पास फोन आया था। ओके। है तो उन्होंने जो बताया है कि हमारा नंबर जो है 2 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे नाम से हमारे आधार आईडी पे कोई नंबर किसी ने अलॉट करा लिया है और इससे वो गलत काम कोई कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि आपके पास कंप्लेंट लिखा दें, उसकी डिटेल दी है उन्होंने। ओके।
बोलिए, नंबर बोलिए कौन सा आपको दिया है? जी, वो उन्होंने जो है ब्लॉक डॉक्यूमेंट नंबर बताया है PROC बोलिए। /00 00 1289 1289 658। 658। हाँ ओके, और इसके अलावा कुछ बताया? हाँ, वो नंबर बताया है 8800 8800 55 55 273। 273। ओके, अपना नाम बताइएगा। जी, अपना नाम बताइएगा। राजेश यादव। ओके, कॉल पे बने रहिएगा राजेश, कॉल पे बने रहिएगा। मैं सिस्टम में डिटेल चेक कर रहा हूँ क्या अच्छा, ठीक। दिक्कत आ रही है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही हाँ, देख लीजिए भैया। है। मिस्टर यादव, राजेश यादव। जी, हेलो। हाँ जी, ये जो बताइए। नंबर आपने मुझे दिया है 8800 55273, ये नंबर आपका नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये अगर आपका नहीं है तो आपके नाम पे रजिस्टर हो गया विदाउट परमिशन, विदाउट फिंगर, विदाउट? ये तो मुझको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। ओके, आपको पता है कि इस नंबर के अगेंस्ट ऑलरेडी 52 कंप्लेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है। आपका नंबर स्पैम मैसेज, लीगल एडवर्टाइजमेंट, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, बेटिंग कॉल और बैटिंग किया है। 52 कंप्लेंट्स हैं। जी, कंप्लेंट्स हैं अभी आपके अगेंस्ट, तो इसलिए आपको बताया होगा ट्राई वालों ने कि इस नंबर को ब्लॉक करने के जी, जो है वो ऑर्डर। हाँ हाँ, यस, यही बताया। यही रीजन थी कि आपके जो नंबर हैं उनको ब्लॉक करने की जो है वो ऑर्डर थे कि आपके नंबर को ब्लॉक किया जाए। नहीं तो हम क्या करें इसके लिए बताइए, हम इसीलिए तो कंप्लेंट लिखा रहे हैं नहीं, कि आपने ये नंबर ओपन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं, हमने नहीं कराया। आपने माइंड किसी और को लेके दिया हो नंबर? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं दिया है और हमने करवाया भी नहीं है। ओके, अब क्या अनुसार ये आप जो भी आप डिटेल के अनुसार ये नंबर यूज ही नहीं किया। जी, हमारे पास जो डिटेल आ रही थी वो तो यही थी कि आप ही कर रहे हैं, तो अभी आपसे बात लग रहा है ये नंबर का नहीं, आप ही कर। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ यूज की है? अरे जैसे ये ना हो कहीं से मिसयूज तो जैसे नहीं हुई कहीं देखिए, से? जैसे इनकम टैक्स में जरूरत पड़ती है तो आदमी दे ही देता है। कहीं ओके। बैंक में गया, फॉर्म भरना, उसने कहीं मांगा, कहीं ऑनलाइन कुछ ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ऐसे तो तो क्या दे ही जब देते। आप सबमिट करवाते हैं क्या वो पर्पस लिखते हैं, मेंशन करते हैं किस पर्पस के लिए दे? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। ये आप क्यों नहीं लिखते? ये आपके लिए जो है वो आप ऊपर सिग्नेचर करते हैं? कहीं नहीं, सिग्नेचर की तो वैसे सब जगह जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस आईडी का ले लेते हैं फोटो कॉपी और लगा देते हैं। फोटो कॉपी तो ले लेते हैं, वही पूछ रहा हूँ जब आप अपने फोटो कॉपी देते हैं आधार कार्ड पर दूसरी इन्फॉर्मेशन की, तो क्या उसके ऊपर कोई पर्पस लिखते हैं किस पर्पस के लिए आप देते हैं? नहीं, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा तो हमने लिखा भी नहीं कभी। अभी जो डिटेल दे रहे हैं उनके अनुसार यही है कि अभी व्यक्ति ने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिस यूज करके सिम को बाय करने के लिए यूज किया। हो सकता है वो इन फ्यूचर जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज करके किसी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज करे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर वो ऐसा करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है फ्यूचर में आपको भुगतना पड़ेंगे। तो आपको चाहिए सुन पॉसिबल जो है वो साइबर क्राइम में FIR लॉन्च कराएं ताकि हम इस क्रिमिनल पकड़ने में आपकी हेल्प कर सकें। तो कहाँ FIR लॉन्च करनी पड़ेगी? आपको न्यू दिल्ली साहब हमारी ये ब्रांच आना पड़ेगा, हेडक्वार्टर आना पड़ेगा न्यू दिल्ली साइबर क्राइम। मैं अभी कानपुर में हूँ, तो 2 घंटे में के पहले तो सवाल कैसे पहुँचेंगे हम सर? तो फ्लाइट से भी नहीं पहुँच सकते। ओके, वेट कीजिएगा, मुझे अपने सीनियर से बात करना होगी, मुझे वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मुझे फिर उन्हीं को फॉलो करना होगा। वेट कीजिएगा, कॉल पे बने रहिएगा। जी, आप मेरी अभी बात आप कानपुर से बात कर रहे हैं? जी, मेरी किससे बात हो रही है अभी? जी, मेरी बात किससे? अजय कुमार बंसल। अजय कुमार बंसल, अच्छा ठीक है सर, आप देख लीजिए। ओके, कॉल पे बने रहिएगा। जी हाँ। हेलो सर, यस यादव जी। हेलो। मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप नहीं आएंगे तो फिर आप भी और स्टेटमेंट कॉल की जाए, तो क्या वीडियो स्टेटमेंट के लिए एग्री? किस चीज के लिए? वीडियो स्टेटमेंट के लिए, जिसमें ये जांचा जाएगा कि आप ही वही व्यक्ति हैं जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो रही है। अच्छा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? आपको वीडियो कॉल के द्वारा जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना। अच्छा ना, तो करवा लीजिए सर। तो आप वीडियो कॉल कौन सी यूज करते हैं? जी, वीडियो कॉल के कौन सी यूज करते हैं? स्काइप करते हैं या नहीं? और हम तो कभी कभी जो है हमारे बच्चों का फोन आता है व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप पे कभी कभी हम तो कर नहीं पाते हैं, तो उन्हीं लोग का कॉल आता है। है ना? आप व्हाट्सएप के द्वारा जो कॉल पे ले लीजिएगा। लेकिन वीडियो कॉल के कुछ रूल एंड प्रोटोकॉल हैं, जैसे क्या फिजिकली हमारे पास यहाँ पे, तो आपको इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाया जाता है, आप पूछे जा रहे हैं। इसी तरह जब वीडियो कॉल पे लिया जाएगा तो आपको किसी शांत जगह पे होना, थर्ड पर्सन की वॉइस या अपीयरेंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। सर वैसे हम हैं अलग कमरे में, बंद है कमरा, लेकिन इधर उधर से जैसे बाहर से कोई आवाज आती, कोई जाता होता तो इतनी आवाज आ सकती है सर? वो चले वो देखते हैं, देख लेंगे। तो आप
अभी आपके मोबाइल की बैटरी कितने परसेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता वीडियो कॉल के दौरान जो है वो आपकी बैटरी जो है वो यूज होती है। अभी सर मुझे ये बताइए कि मोबाइल की बैटरी कितने परसेंट है। 35% है। तो चार्जर को साथ कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो कॉल के दौरान जो है अगर कॉल डिस्कनेक्ट की तो जो स्टेटमेंट है वो म्यूटेड हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक, हम वो सब कनेक्ट कर लेते हैं सर। ठीक, व्हाट्सएप नंबर यही है जिससे आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। ओके, रहिएगा जी। समय में जो है मैं अपनी सर्विलेंस टीम को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ ही समय में जब आपको व्हाट्सएप के द्वारा कॉल आएगी, रिसीव होगी। जी, क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है जिनकी कॉल आएगी? मैं अपनी सर्विलेंस टीम को इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा, वो आपको कॉल करेगी व्हाट्सएप के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो ये कॉल काटेंगे आप अभी कि चलेगी, चलती रहेगी? नहीं, अभी कॉल को रहने दें, ऐसा कट ऑटोमेटिकली जो है व्हाट्सएप कॉल की आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, कॉल पे बने रहेगी। हाँ बताइए। हेलो 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 मिस्टर राजेश, अभी मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ ही समय में जो है वो आपको कॉल रिसीव होगी। तो कॉल काट दें? नहीं, अभी कॉल नहीं डिस्कनेक्ट करना, जैसे ये कट आपका ऑटोमेटिकली जो है व्हाट्सएप कॉल पे बने रहिए। अभी कॉल पे बने रहे? कॉल पे बने रहिए। अच्छा। हेलो हेलो हेलो, तो जैसा है कि कोई दिक्कत आ रही है सिस्टम में, तो कुछ ही समय में जो है वो आपको लिया जाएगा कॉल के द्वारा। तो मुझे ये बताइए, इस समय आप घर में हैं? जी, इस समय घर में हैं? हाँ। आपकी एज क्या है? मेरी यस, मेरी एज 55 है। यस, ओके 65 है। ओके, कॉल पे बने रहिए, कुछ ही समय में जो है वो आपको कनेक्ट किया जाता है वीडियो कॉल के द्वारा। क्योंकि मैं सर्विलेंस टीम को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो कुछ दिक्कत आ रही है, तो जैसे वो दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व होती है सब कॉल रिसीव हो जाएगी। मेरी बात किससे हो रही है अभी? अजय कुमार बंसल। सर ये ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि बिना हमारे, कोई कैसे इसको कर सकता है अलॉट? जी क्या बोले? मेरे बिना जाए कैसे कोई सिम अलॉट कर सकता है? मैंने यही तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विदाउट योर परमिशन कैसे पॉसिबल है कि कोई नंबर जो है आपके नाम पे एक्टिवेट कर दिया है। ये तो बहुत गलत बात है। ओके, वेट कीजिएगा सर, आप चाहे तो इसी पे रिकॉर्ड ले लीजिए हमारा ऑन मोबाइल पे ही, जो आप रिकॉर्ड स्टेटमेंट लेना चाहे ले लीजिए इसी में सर। वेट कीजिएगा एक मिनट मिस्टर राजेश, अभी कुछ ही समय में जो है कनेक्ट किया जा रहा है। सर, किसी और की भी कॉल आ रही है इसके बैकग्राउंड में, पता नहीं। ओके, वेट कीजिए मिस्टर राजेश, अभी कुछ ही समय में जो है ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी, तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा ले लिया जाएगा। नहीं, हम कह रहे हैं किसी और की पीछे से भी कोई कॉल आ रही, पता नहीं कोई अनजाना नंबर है, अननोन नंबर। अभी वो वेट कीजिएगा, तो रिसीव नहीं करें उसको? अच्छा, आप सर कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कोई है नंबर में? जी सर बोलिए, अभी आपको कॉल रिसीव हो रही है, कॉल पे बने रहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं न्यू दिल्ली से बात कर रही हूँ। अच्छा, वेट कीजिए, अभी कॉल आपको रिसीव हो रही है।